अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर नॉट सो ब्यूटीफुल डे। आज की सुबह हमारी बिल्कुल भी आम नहीं थी। जैसे ही हमारी आंख खुली लगा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन घर का मंजर देखकर होश ही उड़ गए। हमारे घर का लकड़ी का दरवाज़ा दीमक ने इतना खा लिया था कि वो अपनी जगह से ही गिर गया। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि पहले क्या करें। उस वक्त बस यही सोचा कि अल्लाह का शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। फिर फ़ौरन इमरजेंसी में मिस्त्री साहब को कॉल की। मिस्त्री साहब घर पहुंचे, उन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर मेरे बच्चे भी जाग गए थे। मैंने सोचा उनको पहले कुछ खिला पिला लूँ। तो मेरे बेटे ने फरमाइश की थी आज मैंगो शेक की। मैंगोस तो इतने कुछ ख़ास नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से चुन के निकाले और मैंने उसको मज़ेदार सा मैंगो शेक बना के दिया। साथ मैंने मिस्त्री साहब को भी एक गिलास बना के दिया और ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी के उनको तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक फरमाइश जारी की कि आज मैं काम तो कर रहा हूँ इमरजेंसी में, मुझे खाना है देसी कुकड़। तो बस ठीक क्या था, फिर मैं किचन में पहुंची। अम्मी को मैंने दिए अपने बच्चे और मैंने उनसे कहा कि आप आज मेरे बच्चे संभालें, काम सब मैं खुद करूँगी, इसी बहाने मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा। तो मैंने चिकन बनाया और उसके साथ अपने बच्चे के लिए ऑमलेट बनाया। फिर क्या था, मेरे अपने खेत में मेरी अम्मी ने सब्जियां लगाई थी, तो उसमें टिंडे बड़े मज़े के लगे हुए थे, फ्रेश फ्रेश। तो मेरे अब्बू ने कहा कि आज मैं टिंडे खाऊंगा, वैसे वो शौक से नहीं खाते। फिर क्या था, बस मैंने बड़े तेज़ी से टिंडे बनाए। मुझे था कि ये ना अब अब्बू का प्लान चेंज हो गया, तो फिर हमें कुछ और पकाना पड़ेगा। तो मेरे स्पाइसेस बिल्कुल मना हैं, तो हम उनको बग़ैर ऑयल के बस सब्ज़ियां ही पका कर देते हैं और बहुत मुश्किल से खाते हैं। उनको सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किसी न किसी तरह पेट भरने के लिए उनको हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो जी, मेरे टिंडे जब तक तैयार होते हैं तब तक मिस्त्री साहब का खाना भी तैयार हो गया था। तो उनको मेरा जो हाउस हेल्प है वो साथ साथ खाना सर्व कर रहा था और मैं काम करते हुए यही सोच रही थी कि ऐसे दिन हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी सुबह मुस्कुराहट के साथ होती है और कभी कभी किसी नए इम्तिहान के साथ होती है। लेकिन इंसान हिम्मत ना हारे, अल्लाह पर भरोसा रखे तो हमारे दिन आसानी से गुजर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री साहब ने दरवाज़ा ठीक कर दिया और काम मुकम्मल हुआ। उन्होंने भी सुकून से गर्मा गर्म देसी कुकड़ खाना खाया और हमें भी तसल्ली हुई कि एक दिन में बड़े काम निपट के। इसी तरह हमने उनको बताया कि सारे दरवाजे चेक कर लें जिस दरवाजे में मसला है, ताकि हम उसको एडवांस में ही ठीक करवा लें। तो जी, आज मैंने अपनी अम्मी से फरमाइश की थी कि मैंने खानी है खजूर जो मीठी होती है। तो अम्मी ने मेरे लिए खजूरें बनाई। सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। उन्होंने ना सबसे पहले सूजी सेकने को कहा। मैंने कहा कि आप ना मुझे ये सब तरीका साथ बताना कि मैं भी बनाना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो सूजी सेकी, उसको थोड़ा इतना ब्राउन नहीं करना है, बस उसको एक तरह से गर्म करना है ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, नमी जो होती है ना सूजी में से निकल जाए। उसके बाद फिर हमने शीरा बनाया शक्कर का और उसमें थोड़ी चीनी भी ऐड की थी। तो इसमें ना सूजी और आटा ही डलेगा और साथ बेकिंग सोडा डलेगा। तो इसको ना बड़े थोड़ा सा घी डाल के ना हाथों की मदद से उन्होंने यकजान कर लिया था। सोडा, अंडे और जो घी था उसको हाथों से यकजान कर लिया था ताकि इसमें कोई भी वो बड़ा सा वो है ना बॉल सी ना बन जाए। फिर साथ साथ अम्मी ने शीरा डाल के आटा गूंद लिया। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मीठी रोटी, खजूर या जो पकवान बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में तो इस तरह की चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, स्पेशली मेरे ससुराल में। मेरे ससुराल की जो औरतें हैं वो इस तरह के कामों में बहुत प्रोफेशनली एक्सपर्ट हैं। मेरी खाला सास हैं, मेरी सास हैं, मेरी फूफो सास हैं, बहुत मज़ेदार से पकवान बनाते हैं, खजूर बनाते हैं। और मेरी सास तो स्पेशली कुकिंग बहुत मज़ेदार करती हैं। काबली पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, हम सब उनसे फरमाइश करके पकवाते हैं और उनके हाथ का टेस्ट ही इतना मज़ेदार होता है कि हम बड़े शौक़ से खाते हैं। बड़े क्या बच्चे क्या उनसे पकवा के खाते हैं। उनकी बेकिंग भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आजकल दुनिया के हालात इस तरह के हैं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन चल रही है। कुछ कहीं जंग के हालात हैं, कहीं कुछ मसला है, कहीं कुछ मसला है। साथ ही साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर भी करना है और ये व्यू देखें कितना मज़ेदार है। इसी तरह हमारे दिन का भी इख्तिताम हुआ, सारे काम आसानी से निपट गए। मिस्त्री साहब भी अपने घर को चले गए थे और हमने बाकी दरवाज़ों की भी चेकिंग करवा ली थी, क्योंकि दीमक जो है वो एक दफ़ा अगर एक लकड़ी का खा जाए तो फिर वो सारी लकड़ी तबाह कर देती है। इसका अगर आपके पास कोई हल है, कोई तोड़ है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।